जान के ही सच में हम योग को जान सकते हैं, उसके बारे में बहुत अच्छे से बताया। मेरा जो टॉपिक है, मैंने टॉपिक लिया था कि भगवत गीता और योग की परिभाषाएं, इस पे बात करूंगा मैं। तो सबसे पहली बात तो ये समझना होगा कि श्रीमद् भगवत गीता योग शास्त्र का एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ योगा। और इससे भी ज्यादा कि भगवत गीता का एक नाम ही है योग शास्त्र। भगवत गीता के 4 पारंपरिक नाम हैं, और ट्रेडिशनल नेम्स ऑफ भगवत गीता। पहला है श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद, सेकंड है ब्रह्म विद्या, थर्ड है योग शास्त्र, और फोर्थ है श्री कृष्णार्जुन संवाद। ऐसे 4 नाम भगवत गीता के। लेकिन भगवत गीता भी फेमस सिर्फ पहले नाम से हुई, गीता या भगवत गीता या श्रीमद् भगवत गीता। अब जो इसका नाम योग शास्त्र है, वो योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर हम पूरी भगवत गीता को देखते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो योग के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा महत्व तब हमें पता चलता है कि आप पतंजलि का योग सूत्र पढ़ें, आचार्य सांख्य का सांख्य सूत्र पढ़ें, या योग वासिष्ठ पढ़ें, या भगवत गीता पढ़ें। इसमें भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें लगभग 78 टाइम योग शब्द का प्रयोग किया गया। और अगर इसमें हम योगी और युक्त शब्द जोड़ दें तो मोर देन 150 टाइम, 150 बार से ज्यादा आया है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि आपको इससे पता चलेगा कि भगवत गीता कितनी इंपॉर्टेंट है योग के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे लोग ये जानते भी हैं कि भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, और सारे अध्यायों का जो नाम है वो योग से ही एंड होता है। जैसे पहला नाम है अर्जुन विषाद योग, दूसरा नाम है सांख्य योग, कर्म योग, और लास्ट में जाकर के 18वें अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग। तो भगवत गीता को अगर आप साइकोलॉजिकली समझने का प्रयास करेंगे तो आप समझेंगे द गीता स्टार्ट फ्रॉम विषाद एंड द गीता एंड विद द मोक्ष। अर्जुन विषाद योग भगवत गीता के पहले चैप्टर का नाम है, और भगवत गीता का जो 18 चैप्टर है उसका नाम है मोक्ष संन्यास योग। तो विषाद से मोक्ष के तरफ चले जाते हैं। तो द होल जर्नी ऑफ योगा इज फ्रॉम विषाद टू मोक्ष। अब वापस अपने टॉपिक पे अगर मैं आऊं और बात करें हम योग की परिभाषाएं भगवत गीता में क्या दी गई हैं, तो सबसे पहले यह समझना है कि हम किसी भी चीज की परिभाषा, डेफिनेशन, लक्षण क्यों जानना चाहते हैं। व्हाट इज द नीड ऑफ द डेफिनेशन। तो इसकी जो एक सही उत्तर ये हो सकता है कि किसी भी चीज को उसकी कोई सीमा बनाने के लिए, उसका कोई एक विजिबल फॉर्म बनाने के लिए, या कह सकते हैं और अच्छे से कहें तो उसका एक स्वरूप निर्धारित करने के लिए वी हैव टू डिफाइन। डिफाइन का मतलब होता है कहीं कहीं किसी चीज को कन्फाइन करो, मतलब सीमित करो। अब वो सीमित करने के लिए कि आप योग क्या है एग्जैक्टली अगर यही जानना चाहते हैं तो आपको एक परिभाषा बनानी पड़ेगी, आपको एक लिमिटेशन सेट करना पड़ेगा, एक लक्षण बनाना पड़ेगा। नहीं तो फिर क्या होगा कि कोई कुछ भी कहेगा वो योग होगा। तो लक्षण कौन बनाए, हम बनाए या हमारे पूर्वज बनाए। तो एक श्वेता सुतरु उपनिषद का एक बहुत अच्छा वाक्य है, ते ध्यान योगा गतानुपश्यन, कि जिन्होंने योग की उच्चतम अवस्थाओं का अनुभव किया, a person who realized the higher stage of the consciousness, he is able to define the yoga. Not a person is only at the level of physical or मेंटल लेवल तक जो है वो योग को परिभाषित नहीं करते। तो ठीक है, जो व्यक्ति ने अपने लाइफ में कॉन्शसनेस को या द लॉ ऑफ नेचर जिसने समझा वो योग को डिफाइन कर सकता है। और जिसने कॉन्शसनेस को समझा, नेचर को समझा, ऐसे व्यक्तियों को संस्कृत में कहते हैं ऋषि। तो जब कोई व्यक्ति ऋषि बन जाता है तो ते ध्यान योगा गतानुपश्यन, तब वो किसी भी चीज की परिभाषा देता है, उसको डिफाइन करता है, उसकी लिमिटेशन फिक्स करता है। लिमिटेशन फिक्स करता का मतलब है कि वो जो भी डेफिनेशन देगा वो डेफिनेशन यूनिवर्सल होगी, वो कोई एक टाइम के लिए नहीं होगी, एक प्लेस के लिए नहीं होगी। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम सब सुनते हैं महर्षि पतंजलि। तो पतंजलि का जैसा हम नाम लेते हैं तो पतंजलि ने भी योग को डिफाइन किया। वस्तुतः आज योग का जो स्वरूप हमारे पास सिस्टमेटिकली आया है वो पतंजलि के कारण। तो पतंजलि, मैं कृष्ण की बात या भगवत गीता की बात बाद में करूंगा, पहले पतंजलि की इसलिए करूंगा कि अगर हम टाइम पीरियड में देखें तो पतंजलि बाद में है, भगवत गीता पहले है। 500 बीसी में भगवत गीता है और 200 बीसी हम पतंजलि का टाइम मानते हैं योग सूत्र का।
तो ऐसा एक अजम्पशन है और ऐसी एक मान्यता भी है कि जो पतंजलि ने योग सूत्र लिखा या योग सूत्र को जो कंपोज किया, उसमें उन्होंने भगवत गीता से बहुत सारा मैटर लिया या उसको आधार बना करके एक सिस्टमेटाइज किया, एक सिस्टम क्रिएट किया। क्योंकि जैसा डायरेक्टर सर ने भी बताया कि भगवत गीता तो कर्मयोग का ग्रंथ है, लेकिन उसमें ज्ञान योग भी है, ध्यान योग भी है, सारे अनेकों प्रकार की योग की उसमें चर्चा है। अब पतंजलि ने जो योग को डिफाइन किया तो उन्होंने कहा अथ योग अनुशासनम। व्हाट इज योगा? योगा इज अ डिसिप्लिन। अब नाउ डिसिप्लिन इज वेरी ओपन एंडेड वर्ड। अभी डिसिप्लिन क्या है, तो फिर उनको और जाकर के डिफाइन करना पड़ा। नेक्स्ट सूत्र में गए वो, एंड द सेकंड सूत्र इज योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। द योगा इज द मेंटल डिसिप्लिन, एक मानसिक नियंत्रण अनुशासन योग है। अब यही परिभाषा अगर हम चले भगवत गीता की तरफ, तो भगवत गीता के जो मैं परिभाषाएं अभी आपके साथ शेयर करूंगा, तो ये भगवत गीता के मैं आपको रेफरेंसेस बता दूंगा, आप वहां से जाकर के इनको देख भी सकते हैं। क्योंकि अभी स्लाइड शायद इससे मेरी कनेक्ट नहीं हो पा रही, नहीं तो मैं आपके साथ स्लाइड ही शेयर कर देता। तो जो भगवत गीता में योग की सेम परिभाषा है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, ये 6 चैप्टर में है। वहां पर कहा गया है यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, कि जहां पर आपका चित्त कंट्रोल हो जाता है उसको हम योग कहते हैं। अब ये भगवत गीता के 6 चैप्टर का 20th श्लोक है, 6ठे अध्याय का 20वां श्लोक की मैंने फर्स्ट लाइन बोली है। पूरा श्लोक है यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। ये कंप्लीट है, तो आप देख लेंगे अपने भगवत गीता में। अब इसी लाइन को आधार बनाकर, इस श्लोक को बेस बना करके पतंजलि ने अपनी योग की डेफिनेशन दी। तो इसलिए भगवत गीता इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर आपको पतंजलि को समझना है तो आपको भगवत गीता को भी समझना पड़ेगा। और डायरेक्टर सर ने जो बात कही, मैं भी उसे, क्योंकि योग को तीनों प्रस्थानों से आपको समझना होगा, श्रुति प्रस्थान से, वेद से, स्मृति प्रस्थान से, भगवत गीता से, और तर्क प्रस्थान से आपको वेदांत ब्रह्म सूत्र से, तभी आप सच में योग को पूरी तरह से समझ सकते हैं। अब देखिए इस डेफिनेशन में, जो इस डेफिनेशन का एसेंस है, एसेंस इज अ कंट्रोल योर माइंड कॉल्ड द योगा, कंट्रोलिंग द माइंड कॉल्ड द योगा। अब बात करें कि इज इट पॉसिबल टू कंट्रोल द माइंड और व्हाट इज द माइंड, तो अभी मन क्या है नहीं पता। सो व्हाट वी हैव एक्सपीरियंस इन अवर डे टू डे लाइफ, दैट इज द थॉट। सो अभी इसको बहुत सरल करके समझेंगे तो योगस चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त मीन्स जनरली माइंड, चित्त इज अ वेरी ब्रॉड वर्ड, बहुत व्यापक शब्द है, लेकिन अगर हम माइंड कहते हैं, वृत्ति मीन्स थॉट, व्यापार। तो माइंड का व्यापार क्या है? विचार है। सो वी कैन नॉट कंट्रोल द माइंड बट वी कैन कंट्रोल द थॉट। अब नाउ क्या फिर क्वेश्चन होगा कि हम थॉट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो नेचुरल फ्लो है, तो आता रहे जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि यू कैन नॉट कंट्रोल द थॉट बट यू कैन रेगुलेट द थॉट। अभी रेगुलेट कर सकते हैं। रेगुलेट मीन वॉट एवर इज कमिंग इन द माइंड, वी आर नॉट अटैचिंग विथ ईच एंड एवरी थॉट। जो कुछ भी आ रहा है, जस्ट बी द ऑब्जर्वर ऑफ योर थॉट, and whatever is important for you for the entire universe, just implement that in action, because whatever is in your mind, that is invisible. What is visible? Your actions, and actions reflect that what is going in your mind. तो अभी इस भगवत गीता के या पतंजलि को मैं कंबाइन करके बोल रहा हूँ कि अभी यहाँ पे योग को डिफाइन किया गया है कि मन के जो विचार हैं, मन के जो व्यापार हैं, चित्त के जो व्यापार हैं, उनको कंट्रोल करना, निरोध करना। अब निरोध इज अ वेरी टेक्निकल टर्म। एक शब्द होता है रोध, स्टॉप। सेकंड होता है निरोध, नियम पूर्वक, स्लोली एंड ग्रेजुअली। द योगा ऑलवेज नीड अ टाइम, पैशन, डिटर्मिनेशन। जब तक आपके पास संकल्प नहीं है, नियम पूर्वक आप नहीं कर सकते। नियम का मतलब होता है एवरी डे, स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो आपको अपने माइंड के जो थॉट्स है, उन थॉट को क्या करना है? धीरे 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 नियम पूर्वक आपको कंट्रोल करना। अगर आप इसका एसेंस निकालें तो इसका एसेंस निकल के आता है, योगा इज अ माइंड सेंट्रिक प्रैक्टिस। योग मन केंद्रित अभ्यास है। वही कृष्ण भी कह रहे हैं, वही पतंजलि भी कह रहे हैं। यत्र वेयर उपरमते, उपरमते मीन्स कंट्रोलिंग, चित्तम मीन्स माइंड,
फर्स्ट, जहां पर मन नियंत्रित हो जाता है। द सेकेंड लाइन ऑफ दिस श्लोका इज निरुद्धम योग सेवया। अभी पतंजलि से भी ब्रॉडर अगर आपको समझना है तो पतंजलि के सूत्र पर व्यास ने कमेंट्री लिखी, व्यास भाष्य। इसी तरह से अगर आपको भगवत गीता को समझना है तो उस पर आचार्य शंकर ने कमेंट्री लिखी। तो आचार्य शंकर, द वेदांत आचार्य, उन्होंने कहा कि द कृष्णा डिफाइन योगा टू वे, द योगा इज अ मीन एंड योगा इज अ स्टेट। अभी योग क्या है, एक साधन भी है किसी भी चीज को अचीव करने का, और योग एक अवस्था है। तो वो जो 6.20 जिस श्लोक की मैं बात कर रहा हूँ, इस श्लोक में दोनों तरह से योग को डिफाइन कर गया। यत्र उपरमते चित्तम, वेयर इन विच स्टेट द माइंड इज अ कंट्रोल, और दिस इज द स्टेट। सेकंड, निरुद्धम योग सेवया, controlling the mind called the yoga. So here the Krishna is going to define the yoga in two ways. First, the control mind called the yoga. Second, controlling the mind called yoga. नियंत्रित मन को योग कहते हैं और मन के नियंत्रण को योग कहते हैं। दोनों चीजें, एक को हम संस्कृत में या आइडियल जो स्टैंडर्ड टर्म में कहते हैं हम साधन एंड साध्य। One mean, second is a purpose, second is a goal. So yoga is a mean and yoga is a goal. You have to learn the technique to control your mind and you have to learn the technique to be in controlled mind state, कि अपने मन को नियंत्रित कैसे करके रखना। अब इसके बाद अगर आप चलें तो फिर योग की और भी बहुत सारी डेफिनेशन भगवत गीता में मिलती है। जैसे मैंने बताया कि मोर देन 150 टाइम भगवत गीता में योग शब्द का प्रयोग आया। अगर आप ट्रेडिशनली देखें तो योग शब्द के बहुत सारे मीनिंग है, लेकिन हम लोग 3 मीनिंग को मानते हैं। योग समाधि, योग संयम, योग योग। तो योग का अर्थ है संयम, कंट्रोल। योग का मतलब है समाधि, हायर स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस, एंड योग का मतलब है योग, यूनियन। तो फिर से इस बात को मैं कहता हूँ कि योग के 3 अर्थ हैं। योगा मीन्स संयम, योगा मीन्स कंट्रोल। सेकेंड इज योगा मीन्स समाधि, योगा मीन्स हायर स्टेज ऑफ द कॉन्शियसनेस, एंड थर्ड इज योगा मीन्स योग। अभी योग का मतलब, योग मीन्स यहाँ पे योग का मतलब है यूनियन। तो 3 अलग अलग मीनिंग है, और जितने भी आप देखेंगे ये सारी के सारे, चाहे आप either you are going to read the Yoga Vasisht, the Patanjali Yoga Sutra, the Bhagavad Gita, the 11 Principal Upanishad, सब जगह जाकर के योग की यही 3 मीनिंग पे ज्यादा फोकस किया गया। अब इस 3 मीनिंग में हमें क्या ध्यान रखना है कि इन तीनों मीनिंग में देखिए, तीनों मीनिंग इंडिकेट कर रहा है माइंड की तरफ। The control is related with the mind, the higher stage of consciousness is related with the mind, and the union is related with the mind. Nowhere, no acharya, no yogi is going to discuss the physical aspects of yoga. आजकल जो हम लोग कहते हैं कि अभी योग क्या है, एक तरह का शारीरिक क्रिया भी हम एक जनरल टर्म में कहते हैं। अब अभी माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर सब लोग कह रहे हैं कि द योगा इज द माइंड सेंट्रिक प्रैक्टिस, देन हाउ इट बिकम द योगा इज नाउ द बॉडी सेंट्रिक प्रैक्टिस। इनिशियली वी स्टार्ट अवर योगा प्रैक्टिस विद द बॉडी। अभी इसके लिए आपको योग की एक उत्तरवर्ती अवस्था या बाद के टाइम में जाना पड़ेगा, विच इज नॉन एज द हठ योगा। अभी हठ योगा में कहा गया कि इफ यू वांट टू कंट्रोल योर माइंड, यू हैव टू कंट्रोल योर ब्रीथ। अगर आपको अपना मन को नियंत्रित करना है तो आपको अपने श्वास पर, प्राण वायु पर नियंत्रण करना होगा। चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवे। And if you want to control your breath, you have to, there should be control over your body. अगर आपको अपने ब्रीथ को कंट्रोल करना है, ब्रीथ इज अ फ्लो ऑफ एयर इन द बॉडी। इफ देयर इज नो कंट्रोल इन द बॉडी, यू कैन नॉट कंट्रोल योर ब्रीथ, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योर ब्रीथ, यू कैन नॉट कंट्रोल योर माइंड। सो दैट्स व्हाई नाउ द योगा इज बिकम द प्रैक्टिस ऑफ बॉडी माइंड सेंट्रिक। अभी शरीर मन आधारित हो गया। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखो तो कभी भी मन और शरीर अलग अलग नहीं। पहले ये था कि माइंड इज अ डिफरेंट, बॉडी इज डिफरेंट। ये दोनों इतने ज्यादा इंटरलिंक है, इसके लिए इंग्लिश का बहुत अच्छा वर्ड है, साइकोसोमेट्रिक। साइकोसोमेट्रिक मतलब कि आपकी बॉडी बिना माइंड के फंक्शन नहीं कर सकती, माइंड बॉडी के फंक्शन नहीं कर सकता। और जिस दिन इनका यूनियन डिस्कनेक्ट हो जाता है, मृत्यु कुछ नहीं, इन दोनों के फंक्शन, इन दोनों के कनेक्शन का अलग हो जाता। तो पहली जो मैंने बात की भगवत गीता में, विच रिफर टू द योगा संयम,
संयम क्या में छठे अध्याय का 20वां डेफिनेशन देता है। उस डेफिनेशन में दो बातें आई, एक तो योगा इज टूल, योगा इज अ मीन टू कंट्रोल द माइंड, सेकंड योगा इज स्टेज वेयर योर माइंड इज द कंट्रोल। ये संयम। अब हम बात करेंगे योगा का समय के अर्थ में, फिर आएंगे यूनियन के अर्थ में। पहले 10 मिनट्स में मैं इसको conclude। अब आपको एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट इसमें मैं कोट करता हूँ, the Bhagavad Gita is a unique book where we have the definition of all three different meaning of the yoga, and these are three different, the संयम in the meaning of the संयम, संयम के अर्थ में योग डिफाइन किया गया है, समाधि के अर्थ में योग डिफाइन किया गया है, और यूनियन के अर्थ में भी योग डिफाइन किया गया। पतंजलि also defined संयम का। and the third one is तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, द योगा मीन द यूनियन। तीनों अर्थ में वहां पे योगा है। अब हम बात करते हैं कि समाधि के में कृष्ण कैसे डिफाइन किया है। तो इसका जो रेफरेंस है दैट इज द इन सेकंड चैप्टर 53rd श्लोका 2.53 या 2.53 जो है, उसमें योगा शब्द का समाधि अर्थ बताया गया। उस श्लोक का मैं केवल सेकंड लाइन पढ़ता हूँ, समाधौ अचला बुद्धिस तदा योगम अवाप्स्यसि। Am I audible and visible to all? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Because in my screen some disturbance is going on, so I am not able to. I hope I'm connected. Yes. Some mic is on, so please mute. Yes, sir. Okay, so the first definition of yoga, which refers to the meaning of the Sanyama, that is in the 6th chapter 20. Second meaning is the Samadhi. Yoga Samadhi. Samadhi means higher stage of the consciousness. अब इसको हम देखने के लिए हमें भगवत गीता का सेकंड चैप्टर का 53rd श्लोक देखते हैं, और उसका जो श्लोक का सेकंड पार्ट है उसमें कहा गया समाधौ अचला बुद्धिस तदा योगम अवाप्स्यसि। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि योगा इज अ कंट्रोलिंग ऑफ द इंटेलेक्ट। अपनी बुद्धि को नियंत्रित करना योग है। अभी माइंड में हमको लगता है कि सब कुछ आ गया, क्योंकि मॉडर्न कॉन्सेप्ट में माइंड में एवरीथिंग है, लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में जाएं तो मन इज अ डिफरेंट एंड बुद्धि इज अ डिफरेंट। अभी मन के लिए अगर सही से हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो वी कैन से द लोअर माइंड, एंड बुद्धि के लिए हायर माइंड। दो है, एक लोअर माइंड है, एक हायर माइंड है। इफ योर आपका लोअर माइंड अगर सब कुछ कंट्रोल करता है तो आप मन के अनुसार काम करते हैं, आपका हायर माइंड कंट्रोल करता है तो आप बुद्धि के अकॉर्डिंग काम करते हैं। इस डेफिनेशन में कहा गया है कि व्हेन यू आर एबल टू कंट्रोल इवन योर इंटेलेक्ट आल्सो, देन यू अचीव अ स्टेट व्हिच कॉल्ड द समाधि, व्हिच कॉल्ड द योगा। अगर आप अपने बुद्धि को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप की जो अवस्था होगी कंट्रोल स्टेज ऑफ द इंटेलेक्ट कॉल्ड द समाधि। अभी क्योंकि जैसे आप हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में जाते हैं, और इसको अगर मैं और अच्छे से कहूं तो इन दो डेफिनेशन में हमें दो अलग अलग लेयर मिलता है। द फर्स्ट डेफिनेशन डिस्कस द कॉन्शियस लेवल ऑफ आवर माइंड, and the second is going to discuss the subconscious या unconscious level of the mind. If you are, it is easy to control the conscious mind. No issue, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, conscious mind को आप कंट्रोल कर सकते हो। But the most difficult task is to control your subconscious mind, because the maximum activities, whatever we do in our day-to-day life, just like for example, now I am talking, I am delivering my lecture, and there is a movement continuously in my hand, and it is not just a plan, it is a subconscious mind activity that somehow I prepare myself that there should be the body movement to make myself very active during my lectures. तो अभी जो सेकंड डेफिनेशन है वो कह रही है कि योगा का मतलब क्या है, आपको जो अवचेतन अवस्था है मन की उस पर जब आपका नियंत्रण आ गया। अभी अवचेतन अवस्था पर नियंत्रण का मतलब क्या है? व्हेन वी आर स्लीपिंग,
And when we are in the stage of dreaming, जब हम dream करते हैं, that time we can feel that we saw something different in our visible world, and whatever we are dreaming, it's a combination of 2, 3, 4, 5, 6 different thoughts. तो अगर आप अपने सबकॉन्शियस लेवल को भी क्लीन कर सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन कर सकते हैं, उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, देन यू आर रेडी टू गो फॉर द मोर एंड मोर हायर लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस. तो फर्स्ट डिस्कस द कॉन्शियस माइंड, सेकंड डेफिनेशन डिस्कस द सबकॉन्शियस माइंड. एंड इफ योर कॉन्शियस माइंड इज कंट्रोलर, mana controller, if your subconscious mind, the buddhi controller, then you are ready for the ultimate experience of the consciousness, which can be experienced only through the connection with yourself. In the very simple words, अगर बहुत सरल शब्द में कहें तो पतंजलि ने कहा कि अपने आप से जुड़ जाना ही योग. ता दृष्टा means yourself, स्वरूपा your real nature. When you are able to connect with your real nature, at that time you can feel the pure consciousness, जिसको हम कहते हैं पूर्ण चेतना. In general term it can be also called the Brahma. Pure consciousness को आप कनेक्ट हो सकते हो. लेकिन what is the obstacle? अभी इसमें व्यवधान क्या कनेक्ट होने में? Your conscious mind, आपका मन, because मन is always the आउटवर्ड. अभी संसार के तरफ कंटिन्यूअसली आपका मन जाएगा. क्यों? क्योंकि मन के पास जो कुछ भी है वो डाटा बाहर से लेके आते हैं. इसलिए बहुत एक फेमस कोड है कि 3 चीज से हम कनेक्टेड हैं. पहला है रियलिटी, सेकंड है मेंटालिटी, एंड थर्ड है पर्सनालिटी. यू कैन नॉट चेंज द रियलिटी, यू कैन नॉट चेंज द आउटर वर्ल्ड. You want to change your personality, but personality cannot be changed without changing the mentality. And the yoga's whole focus is change your mentality. आपको अपने मन का जो पैटर्न है उस पैटर्न को चेंज करना. And once the mentality change, suddenly your personality will be changed and you will be very adjust with the reality, whatever is the outer world. हम इसको संस्कृत में कहते हैं, आप मन स्थिति चेंज कर ले तो परिस्थिति अपने आप ठीक हो जाएगी. परिस्थिति को आप चेंज तो कर नहीं सकते हो, लेकिन आप किसको चेंज कर सकते हो? आप मन स्थिति को. और मन स्थिति कब चेंज होगी? वेयर माइंड इज अ कंट्रोल. जब मन आपके नियंत्रण में, तभी आप अपनी मन स्थिति को भी चेंज कर सकते हैं. इसलिए योग का पूरा फोकस किस पे है? मन को नियंत्रित करने पे. लेकिन फिर मैंने बताया कि ये बॉडी तक कैसे आया? मन, प्राण, शरीर. अगर बॉडी में स्टेबिलिटी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो एक चीज कंफर्म है, आपकी ईयर या आपकी जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो प्रॉपर नहीं होगा. अगर प्रॉपर नहीं होगा तो ब्रीदिंग जब तक प्रॉपर नहीं होगा तो आप होल्डिंग कैसे करोगे, उस पर अपना कंट्रोल कैसे लेके आओगे, उसको नॉर्मलाइज कैसे करोगे. और जब तक ब्रीदिंग नहीं है तब तक आप देखिए, अगर आपकी ब्रीदिंग अब नॉर्मल है, ऑटोमेटिकली योर थॉट्स आर वेरी हैपोजेट. अगर आप सही से श्वास प्रश्वास नहीं कर पा रहे तो आपका विचार भी अनियंत्रित रहेगा. जब हम घबराए रहते हैं, डरे रहते हैं, तो क्या होता है? हमारी ब्रीदिंग पैटर्न भी डिस्टर्ब है. ये दोनों इंटरकनेक्टेड है. तो इस तरह से भगवत गीता की पहली डेफिनेशन मन को नियंत्रित करने की कहती है, दूसरी डेफिनेशन बुद्धि को नियंत्रित करने के लिए कहती है, और तीसरी डेफिनेशन है जो फिर से हमें मिलेगी, जिसको हमने कहा योग का अर्थ है योग. योगा इक्वल टू योगा, योगा मीन्स यूनियन. और ये है 6 चैप्टर का 23rd डेफिनेशन. और ये बहुत टेक्निकल है. अगर सांख्य का और थोड़ा फिलोसफिकल नॉलेज है, योगा का फिलोसफिकल एस्पेक्ट पता है, तभी आप इसको समझ सकते हैं. ये डेफिनेशन है 6.23, 6ठे अध्याय का 23वां श्लोक. तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगीतम. तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगीतम. The yoga sangitam means yoga is a defined, and here are 2 very important words are used in this definition. First is a sanyoga and second is a viyog. And the whole philosophy of the Sankhya is just governed by these 2 terms, sanyoga and viyoga. The manifestation of this visible world start from sanyoga, which calls sansarga of prakriti and purusa. प्रकृति और पुरुष जब आपस में मिलते हैं, ये हाइपोथेसिस है सांख्य की, तो क्या होता है? ये पूरे अखिल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है. और जब ये दोनों अलग हो जाते हैं तो वापस ये ब्रह्मांड तिरोहित हो जाता है, या कह सकते हैं डिसअपियर हो जाता है. तो उसके लिए 2 शब्द आया है वहां पे, एक है सर्ग, दूसरा है प्रतिसर्ग. ये चीजों को मैनिफेस्ट होना और वापस डिसअपियर हो जाना.
अब यहाँ पर जो योग को कहा गया है कि योगा, व्हाई वी शुड गो टू फॉलो द पाथ ऑफ योगा, बिकॉज वी आर सफरिंग। जो डायरेक्टर सर कहते हैं कि सफरिंग इज द अल्टीमेट रियलिटी एंड वी डोंट वांट सफरिंग इन अवर लाइफ। अभी दुख तो है और रहेगा, लेकिन हम दुख नहीं चाहते। तो नहीं चाहते तो क्या करें? तो सबसे पहले वी हैव टू इंक्वायर, हमें इंक्वायरी करना पड़ेगी, पूछताछ करना पड़ेगा कि ये दुख आता कहाँ से है। तो पता चला दुख आता है बाह्य जगत से, फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड। क्यों आता है? क्योंकि आउटर वर्ल्ड इज कंटिन्यूअस चेंजिंग एंड व्हाट एवर वी आर डिजायरिंग दैट इज नॉट हैपनिंग। अभी जो कुछ भी हम सोच रहे हैं वो नहीं हो रहा है, वो क्योंकि जगत को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको जो होना है वो वैसा हो ही जाता है। अभी दुख को दूर करने का उपाय क्या है? उपाय है कि बी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द फिजिकल वर्ल्ड, फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड। अभी ये बाहर की दुनिया से आप डिस्कनेक्टेड हो जाओ, तो अभी कैसे पॉसिबल है हम इसको डिस्कनेक्टेड हो जाए? तो उसके लिए इसमें बताया गया है कि बी जस्ट अ दृष्टा, बी जस्ट द ऑब्जर्वर, डोंट बी द कंज्यूमर। अभी वॉट एवर इज हैपनिंग अराउंड अस, हमारे आसपास कुछ भी होता है, इमीडिएटली स्टार्ट एक्शन एंड रिएक्शन। वी ट्राई टू रिएक्ट, हाँ, reaction in the positive way, reaction in the negative way. If something is according to us, then we react, it called sukha. हाँ, अभी मेरे अकॉर्डिंग हो रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ? सुख की अनुभूति कर रहा हूँ। If something is not as per my plan, as per my desire, then I also react, and that called the dukkha. You have to be just the observer of the outer world, and that if you want to be the observer of outer world, for that you have to start the meditation. In the meditation, just observe any one thing, किसी भी चीज पर आप ध्यान लगाना है। Just start observing on your thoughts. If you not possible, तो आप फिर बाहर पे भी कोई फोटो पे ऑब्जर्व करें। और जब आप ऑब्जर्व करते हैं, धीरे 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 आपके माइंड में वो कैपेसिटी आ जाएगी कि आप नेचुरल फिनोमेना या फिजिकल एक्टिविटी जो कुछ भी हो रही है, after happening so many diverse things, so many difficult things, you will remain cool and calm. But how and when you have a good practice of the meditation. And meditation is just to be quiet observer of your thoughts. That is the ultimate goal of the meditation, but there are many different techniques of the meditation. तो तीसरा डेफिनेशन में कहा गया है कि दुख के साथ जो संयोग है, उस संयोग के साथ वियोग हो जाओ। Your connection, whatever is with the physical world, if you are able to disconnect with the physical world, then you will be the beyond dukkha. You will be sukhi? No. If you are a dukhi, dukkha is the you can say very technical term. Dukkha also include the sukha. Dukkha is in a circle. So dukkha cannot be continued. Sometimes it is sukha, sometimes it is dukkha. But we want only sukha. That's why dukkha create problem for us. So if you learn the art to be just the observer, just be disconnected from physical world, then whatever the changes are occurring in the physical world, that will not affect on you. And if that is not affecting you, then you will be always remain very balanced, very cool, calm, and positive. Then suddenly there is no matter of dukkha, because अभी जो भी कुछ हो रहा है बाहर के जगत में, these are just the possibilities. ये संभावनाएं हैं. And a yogi means, the Bhagavad Gita says, yogi is a person who is ready to accept all type of possibility, and he is always very balanced in the all possibility. The possibility will be in your favor or in against you. अभी जो संभावनाएं हैं वो आपके पक्ष में भी हो सकती है और आपके अगेंस्ट भी हो सकती है. तो जो थर्ड डेफिनेशन है, मैं इसको कंक्लूड करता हूं कि थर्ड डेफिनेशन है यूनियन विथ योरसेल्फ. अपने आप से जुड़ो, जिसको पतंजलि ने कहा दृष्टा स्वरूपे अवस्थान. एंड सेम डेफिनेशन, अभी देयर इज अ वेरी फेमस वर्ड इन द आयुर्वेदा, हम लोग भी बोलते हैं स्वस्थ. स्वस्थ शब्द का भी क्या मतलब है? स्व में स्थित होना. स्व मीन्स मैं, योरसेल्फ, और स्था मतलब जुड़ना. तो द योगा एंड स्वास्थ्य, दीज आर द सिनोनिम. स्वस्थ, अपने आप से जुड़ना. अगर आप पतंजलि, जैसा कि हम लोग मानते हैं कि पतंजलि योग के भी आचार्य तो हैं, साथ में आयुर्वेद के भी आचार्य हैं, और जो उन्होंने आयुर्वेद में स्वास्थ्य की डेफिनेशन दी, और अगर आप उसको बहुत ध्यान से देखें और पतंजलि के योग सूत्र की डेफिनेशन देखें, तो आप समझ पाएंगे कि व्हाट इज द कनेक्शन, व्हाट इज द यूनियन.
वहां पे डेफिनेशन दिया समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते. If your these different things are balanced or your mind is very positive, then that state called the स्वस्थ. अपने आप में स्थित हो जाना स्वस्थ है. और पतंजलि ने यहाँ पे कहा दृष्टा स्वरूपे अवस्थानम. जो दृष्टा है, जो व्यक्ति है, अगर वो अपने स्वरूप से जुड़ गया तो वो जुड़ना क्या है? योग. तो स्व से जुड़ना योग है, स्वस्थ रहना या योग में रहना दोनों का एक ही अर्थ. तो तीसरी डेफिनेशन, अगर आपको अपने साथ यूनियन चाहिए तो आपको प्रैक्टिस करना होगी अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने. और कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने की जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है ऑन द अष्टांग योगा. स्टार्ट फ्रॉम वेरी फर्स्ट स्टेप एंड गो टू द समाधि. जब आप समाधि में पहुंच जाएंगे, समाधि में भी निर्बीज समाधि में, तब उस अवस्था को कहा गया योग में कैवल्य. आप अकेले बचेंगे. और when you are alone, there is no matter to connect. You are already connected. जब एक ही व्यक्ति है तो किससे जुड़ना, किससे अलग. बट अभी क्या है, अभी हमारी अवस्था क्या है कि हम भौतिक जगत से जुड़े हुए हैं. इसलिए भौतिक जगत के जो भी परिवर्तन है, changes in the physical world always are affecting on us, and that's why we are disturbed, and that disturbance is called the dukkha. तो इस तरह से भगवत गीता में योग की 3 डेफिनेशन मिली. पहली थी 6.20 यत्रो परमते चित्तम धम योग सेवया. The yoga is a tool to control the mind, and yoga is a state of controlled mind. First definition. Second definition is which is in the second chapter 53rd shloka. Samadhav chala buddhis tada yogam avapsasi. When you are able to control your intellect, that state of called the yoga. जब आप अपने बुद्धि को नियंत्रित कर सकते हैं तो बुद्धि की नियंत्रित अवस्था योग है. थर्ड नंबर पे जो चीज आई हुई है, थर्ड जो डेफिनेशन दिया है उन्होंने, तम विद्या दुख संयोगा वियोगम योग संगितम. यहाँ पे योग शब्द यूनियन की मीनिंग में आया है कि अगर आपको अपने आप से जुड़ना है तो संयोग मीन्स कनेक्ट विथ योर सेल्फ, बट यू कैन नॉट साइमल्टेनियसली कनेक्ट विथ two different things. Either you can connect with the physical world, outer world, or you can connect with yourself. So संयोग and वियोग, just be disconnected. वियोग करो, आप बाहर से वियोग करो और खुद से संयोग करो, तो फिर आपका जो होगा that called the union. आप अपने आप से जुड़ जाओ. ये 3 टेक्निकल डेफिनेशन है और तीनों डेफिनेशन योग के तीनों अर्थ को बताती है. संयम को, समाधि को और योग को. संयम कंट्रोल, समाधि हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, एंड योगा यूनियन. अब और भी भगवत गीता में योग की डेफिनेशन मिलती है. समत्वम योग उच्यते योगः कर्मसु कौशलम. तो यहाँ पे आपको एक चीज मैं टेक्निकली बताना चाहूंगा कि योगा शब्द ऑलवेज हैज अ डिफरेंट मीनिंग इन द डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. कैसे कि अगर कर्म योग में योग शब्द आया है तो वहां पे योग का अलग अर्थ है. भक्ति योग में योग शब्द आया है तो उसका अलग अर्थ है. ज्ञान योग में योग शब्द आया है तो उसका अलग अर्थ है. ध्यान योग में योग शब्द आया है तो उसका अलग अर्थ. जैसे कर्म योग का जो योग शब्द है उसके लिए ये 2 डेफिनेशन कही गई. समत्वम योग उच्यते एंड योगः कर्मसु कौशलम. अब कैसे कर्म योग, क्योंकि कर्मा रिफर्स 2 थिंग्स. एक कि आप कर्म करने वाला person who perform action, and second the outcome of that karma which called the result फल. तो कर्म से एक आता है कर्ता, मतलब जो काम करता है, कर्म करता है, और कर्म से दूसरा वर्ड आता है फल, जो उस कर्म का आउटकम होता है. तो अभी ये जो 2 डेफिनेशन है, समत्वम योग उच्यते एंड योगः कर्मसु कौशलम, ये दोनों कर्म योग में जो योग शब्द आया था, योगा टर्म यूज इन द कर्म योगा फॉर दैट. अब कैसे है, अगर आप कर्म में आप 2 चीज ले आइए तो आप कर्म योगी बन जाएंगे. क्या? तो पहला कर्म करने के लिए व्यक्ति चाहिए. वी नीड अ पर्सन टू परफॉर्म एक्शन. सो इफ दैट पर्सन इज अ स्किल्ड, अ पर्सन इज अ परफेक्ट इन हिज एक्शन, इन हिज ड्यूटीज, दैट फर्स्ट, तो सबसे पहले योगः कर्मसु कौशलम, परफेक्शन इन एक्शन, दैट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट for the karma yoga. If you really want to be karma yogi, then be the perfect of your field. आप अपने सब्जेक्ट के, अपने फील्ड के आप परफेक्शन लेके आइए, पहला रिक्वायरमेंट.
सेकेंड रिक्वायरमेंट है समत्वम योग उच्यते, आपको समता लाना पड़ेगा। समता मीन्स बैलेंस, बैलेंस और सिद्धि असिद्धयो समत्वम योग उच्यते, कि whenever you are going to do perform any action, the outcome of that action may be according to you or not according to you. अभी according to you तो then you call the सफला, और not according to you then you call the विफला। तो यहाँ पर क्या है, समता, आपने अपना काम अच्छे से किया, अभी अच्छा रिजल्ट आया, then you have to be very balanced, और नहीं आया तब भी आना। तो अभी हमें ये समझना पड़ेगा कि जो समत्वम योग उच्यते एंड योगा कर्मसु कौशलम है, that is not the general term of yoga, that is a very confined पार्टिकुलर विद द कर्म योगा, कि कर्म योग में जो योग शब्द आया है उसके लिए यहाँ पे ये दो डेफिनेशन। हाँ, ऊपर के जो मैंने 3 डेफिनेशन आपको बताई वो यूनिवर्सल है, जो योग के नेचर को बताती है, बट समत्वम योग उच्यते योगा कर्मसु कौशलम कर्म योग में होता है। हम इसकी एक्सप्लेनेशन करके इसको हम और ज्यादा अलग अलग इंटरप्रेट करके हम इसको यूनिवर्सली बना सकते हैं। बीइंग बैलेंस स्टेट कॉल्ड द योगा, समत्वम योग उच्यते, being perfect called the yoga, but that is not the desired meaning primarily of yoga shabda. If yoga is an individual word, then it has only 3 meanings: sayyam, samadhi and yoga. But when it is union with the other word, then karma yoga, then definitely the meaning will be changed, because every word has the individual meaning and the context meaning. हर शब्द का अपना एक अर्थ होता है और जिस परिप्रेक्ष्य में उसका प्रयोग होता है वो एक अर्थ होता है। तो ये दो डेफिनेशन। इसी तरह से अगर आप जाएंगे भक्ति योग में, तो भक्ति योग में योग शब्द इज अ यूनियन ऑफ द लोअर कॉन्शसनेस और हायर कॉन्शसनेस, जीवात्म परमात्मनो संयोग योग इत्यभिधीयते। ज्ञान योग में योग वर्ड इज फॉर द विज्ञान। विज्ञान मीन्स वॉट एवर यू नो दैट शुड रिफ्लेक्ट इन योर बिहेवियर। उसको आचार्य शंकर ने अपनी कमेंट्री में लिखा है, कभी इस पे बात करेंगे। और ध्यान योग में योगा मीन्स समाधि, योगा इज द हायर स्टेज ऑफ द कॉन्शसनेस। तो अब अलग अलग जगह पर जाकर के योग के अलग अलग अर्थ होते हैं। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको 2-3 चीजें की, मैं समराइज करता हूँ। पहला कि द एसेंस ऑफ योगा और द योगा इज द माइंड सेंट्रिक प्रैक्टिस। सेकेंड, the mind is connected with the breath is connected with the body. That's why the yoga is a kind of psychosomatic practice, means it's a mind body centric practice. There are 3 different meaning of yoga word: sayyama, samadhi and union, and all these 3 are defined in Bhagavad Gita and defined by the Patanjali. Sayyama, samadhi and union. Sayyam means control or discipline. Samadhi means higher level of consciousness, and union means connection with your real nature. ये 3 मैंने आपको बातें बताई। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे इतने प्रेम से और ध्यान से सुना। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।